डू यू नो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो जस्ट फॉर द सर्वाइवल जानवरों को मारा करते थे, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, या आपका हिरन, ये सब जानवर जितने भी है इतने फास्ट जो आजकल जानवर है उनको मारा करते थे जस्ट फॉर द सर्वाइवल, ताकि वो अपना पेट भर सके और ज़िंदा रह सकते थे। और हफ्ते में कम से कम 2 जानवर तो वो मारा करते थे। कितने फिट थे वो, कितने मेंटली स्ट्रांग थे। अगर वो ऐसे सोशली ऑकवर्ड हो जाते हमारी तरह या उनमें कॉन्फिडेंस कम होता तो क्या वो ज़िंदा रह पाते? नहीं। तो सोचो, उन्होंने इतनी मेहनत करी तब जाके हम यहाँ पहुँचे, हमको ये लाइफ मिली है। और हम क्या करते हैं, हमसे बहुत एक छोटी सी चीज़ नहीं हो पा रही है सोशली अपने आप को एंगेज करना, या कॉन्फिडेंस टू टॉक टू समवन रैंडम। बहुत इतनी सी चीज़ है। हैव यू एवर सीन अ सक्सेसफुल पर्सन जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो? मैंने तो नहीं देखा। ऐसा हो सकता है कि रैंडम लोग होंगे जिनमें जो शायद बात कम करते हो, लिमिटेड बात करते हो, बट कॉन्फिडेंस उनके अंदर मिलेगा। जितने भी सेल्फ मेड लोग हैं उनको ही मैं बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट आजकल तो जो नेता लोग हैं ना, उनको भी अगर स्पीच देनी नहीं आती ना तो उनको भी कोई वोट नहीं देता। इतना टाइम चेंज हो गया है। पहले तो पैसे में लोग दे देते थे, अब वो टाइम चेंज हो गया है। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना लाइफ में कहीं, तो कॉन्फिडेंस तो दोस्त लगेगा। सच है ये, मानो या मत मानो। अगर आप काम नहीं कर रहे हो ना तो कोई और कर रहा है। मैं तो अगर मेरा को अपने आप को इस सिचुएशन में डालने वाली बात आती है तो मैं तो सिर्फ एक चीज़ सोचता हूँ कि इफ़ नॉट मी हु, इफ़ नॉट नाउ व्हेन। बस ये 2 क्वेश्चन अपने दिमाग में डाल लो, और थोड़ी सी भी अगर आप में चाहे ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, तो आप निकल पड़ोगे, आप कर दोगे। बस ये क्वेश्चन उठा के निकल पड़ो। क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, कुछ नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे को उन्होंने डे टू डे लाइफ में हेल्प किया, शायद आपको भी करे। आज से 7-8 महीने पहले मैंने ये चीज़ें करनी शुरू करी थी, रैंडम लोगों से मिलना शुरू कर रहा था। अब मैं आपको मेरी पर्सनालिटी बता देता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है। मैं जिनको जानता हूँ या जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ वहाँ तो मैं इतना खुल जाता हूँ वहाँ पे कि लोग कहते हैं कितना एक्सट्रोवर्ट है या कितना फ़नी है या इसकी लाइफ कितनी हैपनिंग होगी ये वो। ऑन दी अदर हैंड कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैं सोशली बहुत ऑकवर्ड हो जाता हूँ, यहाँ किसी को नहीं जानता। किसी सोशल गैदरिंग में मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं फ़ोन नहीं देख रहा होता हूँ। बट अब मैंने उन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ना लाइफ में अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना तो कोई भी नहीं लेगा हमारी लाइफ की जिम्मेदारी। और अगर लाइफ की अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो तो लाइफ नीचे ही जाएगी, ऊपर तो जाने से रही। कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, कुछ भी मौका मिलता है, ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ, और मैं नहीं करूँगा तो इसका समाधान कौन करेगा। वही लीडरशिप मैंटेलिटी वहीं से आपकी डेवलप हो जाएगी। कुछ बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ जो मेरे को हेल्प करते हैं, शायद आपको भी करेंगे। सबसे पहली चीज़, अपनी वाइब में रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ बिलीव रखो। जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो आपको अप्रोच करने में किसी भी नॉर्मल बंदे को बहुत इजी होगा, और ऐसा लगेगा कि आपको किसी की ना नीड फील नहीं होगी। तो अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखो कि आप कर सकते हो, यू आर डूइंग बेटर, और आप इससे ज़्यादा के लिए बने हुए हो। और वही 2 क्वेश्चन, इफ़ नॉट मी हु, इफ़ नॉट नाउ व्हेन, ये 2 क्वेश्चन लेके चलो, निकल जाओ। सबसे पहली चीज़, एक तो कभी भी किसी से बात करते हो ना, चेहरे पे स्माइल रखो। ब्लैंक फेस रखोगे तो ब्लैंक फेस नॉर्मली आप किसी से बात करोगे तो वो इंटरव्यू जैसा साउंड करता है, प्लस सामने वाले आदमी को या औरत को या गर्ल और बॉय, उनको वो फील ही नहीं आएगी, वो वाइब ही नहीं आएगी आपसे अगर आप बिल्कुल ब्लैंक फेस रखोगे। तो वो इंटेरोगेशन जैसा साउंड करता है या इंटरव्यू जैसा साउंड करता है। अगर किसी को अप्रोच कर रहे हो ना तो ऑलवेज अप्रोच विद अ स्माइल। हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, फ़र्क दिख गया ना सिर्फ स्माइल से ही। वहीं फिर थोड़ा सा अपनी टोनैलिटी चेंज कर दो, है ना, बी अ लिटिल पोलाइट। सिंपल सी चीज़ है, स्माइल के साथ शुरू करना है। उसके बाद ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। अब किसी से नहीं मत सोचना कि आपने गुड मॉर्निंग करा तो सामने वाला करेगा, तो आपने हेलो बोला है सामने वाला बोलेगा, या आपने उनको बोला है कि कैन आई टॉक टू यू तो सामने वाला करेगा। ज़ीरो, ये सोचना वो करेगा ही नहीं। बट मुझे क्या करना है, मुझे बस करना है। कितने लोगों से बात करना है दिन के, भाई 5 लोगों से बात करना है। स्टार्ट विद 5 पीपल, 5 लोगों से आप शुरू करोगे। कब वो 5 दिन के 10 हो जाएंगे,
और कब हफ्ते भर में ही आप इतनी प्रोग्रेस कर लोगे आपको भी पता नहीं लगेगा। जब 1-2 दिन आप कर लेते हो ना, तो उसके बाद इतना इजी लगने लगता है और इतना मज़ा आने लगता है आपको कि यू गेट यूज टू इट। फिर मन करता है कि और लोगों से बात करूँ, और से बात करूँ, और खुद पे सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाता है। बीच में 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे दिमाग ख़राब कर जाएंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हर तरह के लोग, 90% लोग हैं जो खुशी होंगे। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, ऑलवेज स्टार्ट विद अ कॉम्प्लीमेंट। नाइस शूज़, नाइस शर्ट, नाइस पैंट, गुड मॉर्निंग, यू लुक नाइस, नाइस हेयर। किसी के बारे में भी अच्छा बोलो ना, किसी को गुस्सा नहीं आता, सबको अच्छा लगता है। अब ऐसा हो सकता है कुछ लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। किसी की क्या सिचुएशन चल रही है, किसी का दिमाग कहाँ है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। रिस्पॉन्ड किया ठीक है, नहीं किया मूव ऑन, हुज नेक्स्ट। हमेशा कोशिश करो कि आप मॉर्निंग में लोगों से बात करना शुरू करो। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या साइकी है। सुबह आप उठे, घर में ही ना, अपने मम्मी पापा भाई बहन जिनसे भी है बात करना शुरू कर दो, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और मेरे शूज़ कहाँ हैं, मेरी पैंट कहाँ है, मेरी टी शर्ट कहाँ है, वो कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती। उनसे नॉर्मल रैंडम बात करो, कुछ भी टॉपिक छेड़ दो कि कल तो ऐसे हुआ, या आज ये होगा, आज वो होगा, कुछ भी रैंडम टॉपिक एक छोड़ दो, तो आपने दिन में स्टार्टिंग में ही कॉन्फिडेंस शुरू कर दिया। अब क्योंकि आप उन लोगों के सामने कंफर्टेबल हो तो आपको कुछ पता भी नहीं लगेगा, बट सबकॉन्शियसली आपने सुबह से ही कॉन्वर्सेशन शुरू कर दिया तो माइंड प्रिपेयर हो जाता है थोड़ा। फिर पहला जो भी इंसान आपको स्ट्रेंजर मिले रैंडम, उसको भाई कॉम्प्लीमेंट कर दो, या गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, कुछ भी। स्टार्टिंग में 1 वर्ड आंसर रखो, छोटे से छोटा, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय, नाइस शूज़, और रिप्लाई का वेट ही मत करो, सोचो ही मत कुछ रिप्लाई देगा। अगर पहला इंसान आपने सुबह का छोड़ दिया ना, तो मैं बता रहा हूँ सेकंड के लिए और मुश्किल होता जाएगा। फिर आपका दिमाग बहाने बनाता जाएगा, वो पाइलअप होता जाएगा और आपको और मुश्किल लगता जाएगा, आप बात नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो पहला जो भी इंसान मिलता है उससे कर लो, और अगर पहले से बात कर दी तो वो बिल्डअप होता जाएगा, एड ऑन होता जाएगा, एड ऑन होता जाएगा। चौथे 5 लोग, मैं बोल रहा हूँ आपसे एटलीस्ट 5 लोगों से बात करो। आप कब 10 लोग 15 लोग से कर दोगे आपको भी पता नहीं लगेगा। जब आप गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो से आगे निकल जाओगे 1-1.5 महीने बाद, 1-1.5 महीने छोड़ो, 2 हफ्ते में ही हो जाएगा ये। फिर उनसे थोड़ी थोड़ी बात बढ़ानी शुरू कर दो। नाइस शूज़, कहाँ से लिए? ओए नाइस पैंट, वेयर डिड यू गॉट दिस पैंट फ्रॉम? ओह नाइस वन, आर यू इनटू डिज़ाइन? यू लुक लाइक एन आर्टिस्ट, या कुछ भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दो। एक तो 1 वर्ड आंसर किसी को दो मत, और ऐसा क्वेश्चन भी मत करो जिससे वो 1 वर्ड आंसर दे। हमेशा बात में से बात निकालो कि नाइस पैंट कहाँ से ली आपने? उसने बताया ये। ओह, तो इसमें कितने तरह के पैंट्स आते हैं? या आर यू इनटू फैशन? तो उसमें येस नो तो करेगा नहीं, फिर वो आपको आगे बताएगा। अगेन आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर ठीक है, बंदा कंफर्टेबल है, तो आप आगे आपसे शुरू करेगा कॉन्वर्सेशन, या आपको बताएगा मैंने कैसे ली, कहाँ से ली, मुझे पसंद है नहीं है। तो ऐसे ही बात में से बात को निकालना है। धीरे धीरे आप अपने आप ही सीख जाओगे कि कैसे बात बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं ना, तो अपना फ़ोन निकाल लेते हैं और फ़ोन में लग जाते हैं, स्वाइप कर रहे हैं। आसपास वहाँ 100 लोग हैं हमारे, बट हम किसी से बात नहीं करेंगे। अब अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हो या किसी ऐसी सोशल गैदरिंग में गए हो, एक तो फ़ोन रख लो कि फ़ोन निकालना ही नहीं है अनलेस कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, वरना फ़ोन स्क्रॉल ही नहीं करना है। सोशल मीडिया घर से डिलीट करके जाओ या ऑफलोड कर दो। सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं निकालना है। वहाँ पे जाके अगर आप ग्रुप में हो, सपोज आप एक को भी जानते हो, वहाँ 10 लोग बैठे हैं, एक उनमें से एक को जानते हो, कोई बात चल रही है, पहले तो उनको ध्यान से सुनो। सपोज आप ग्रुप में हो, आप बात कर रहे हो और आपसे कोई रेंडमली कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, फ़ोन में लगा पड़ा है, तो गुस्सा आता है, सबको ऑकवर्ड लगता है। वहीं एक और बंदा है जो ध्यान से आपकी बात सुन रहा है, तो वो जो बात बता रहा है ना बंदा, वो उससे आई कांटेक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि वो मेरी बात सुन रहा है। सबको अच्छा लगता है कि उन्हें लोग सुने, लोग बोलते ही इसलिए। फिर उनकी बात सुनते हो, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन निकालो या उसमें अपना पॉइंट रखो। ऐसे आप जो ग्रुप है ना उसका हिस्सा बनोगे। ऐसे अपनी जो सोशल एंग्जाइटी है उसको आप मारोगे। बात में से बात निकालो, फिर कुछ और बात करो, रैंडम लोगों से मिलो। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं किसी रीसेंट फैमिली फंक्शन में गया था, तो वहाँ पे मैंने एक अंकल देखे, 70 के आसपास होंगे,
और वो रैंडमली मुझे भी नहीं जानते, बट मेरे से भी ऐसे अच्छा आप वहाँ से, हाँ ये वो, तो वो मेरे से ऐसे बात करने लगे कि कब से जानते होंगे। जनरली जितने भी लोग होते हैं इतने 60-70s के, आप देखोगे ना 90% लोगों में कॉन्फिडेंस होता ही है, वो ऐसे रैंडमली किसी से भी बात कर ही लेंगे। रीज़न बीइंग, एक तो उन्होंने 70 साल की ज़िंदगी जी ली है, तो तजुर्बा बहुत हो जाता है, उनका एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है। नेक्स्ट, जब जिस टाइम पे हम अपने आप को सोशली ऑकवर्ड करके फ़ोन में लग जाते हैं ना, उनके पास ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे कि फ़ोन में लग गए और टाइम पास फ़ोन में कर दिया और लोगों से बात ही नहीं करी। तो वो रियल पीपल, रियल लोगों से मिलते थे, बात करते थे, और उनको पता है कि यार अब ना ये ऐसी चीज़ आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। अगर आप थोड़ा भी सोशल हो तो आपको लोगों से मिलना ही पड़ेगा, बात करना ही पड़ेगा। तो वो टाइम के साथ इतना इवॉल्व हो गए। हो सकता है कुछ लोग होंगे जो उतने ज़्यादा नहीं थे एक्टिव इन चीज़ों में, बट अगेन कहीं आप वैसे रैंडम जाओगे ना तो इस एज के आपको ऑलमोस्ट हर बंदा ऐसा होगा जो रैंडम बंदे से भी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर लेगा, क्योंकि टाइम उतना हो गया है। अब आप 70 होने का तो वेट नहीं करोगे ऑब्वियसली। वो सेम चीज़ आप 2 महीने में सुधार सकते हो, उतना कॉन्फिडेंस आप 2 महीने 3 महीने में बिल्डअप कर सकते हो। बस डेली आपको टास्क लेना। उन्होंने ये टास्क नहीं लिया था, उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को इम्प्रूव किया, बट अगर आपको जल्दी करना है तो थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। फेक इट टिल यू मेक इट। लाइफ में 2 ही चीज़ें काम करती है, या तो डोमिनेट कर लो या डोमिनेट हो जाओ। तो सामने वाले को अगर आप दिखाओगे आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, या आप बहुत सोशली ऑकवर्ड ना हो के बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करोगे, तो सामने वाले को लगेगा यार बंदे में सच में कॉन्फिडेंस है। हो सकता है वो थोड़ा सा इन्फीरियर फील करे, तो करवाना ज़रूरी है। अगर आप दब गए, आपने सोच लिया कि यार इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे में कम है, खेल खत्म। बट ये ना बहुत एडवांस चीज़ है, पहले आप सिर्फ कॉम्प्लीमेंट से शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके समझ में आने लगेगी। बस अपने आप को ना किसी से कम नहीं समझना है, अपना ग्राफ यहाँ रखना है खुद का कि यू आर द बेस्ट। अगर तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? इफ़ नॉट यू हु, इफ़ नॉट नाउ व्हेन। बस 2 क्वेश्चन रखो। चलो, डन फॉर द डे। बाकी आई विल बी मेकिंग अ न्यू वीडियो ऑन हाउ टू अप्रोच अ गर्ल। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, या जो मेरी गलतियाँ रही हैं, उनसे शायद आपको मिले। स्टे कनेक्टेड। बाय, टेक केयर।